हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी, फखरुद्दीन कासमी साहब बोल रहे हैं? हाँ बताइए बताइए। जी, मैं आपका छोटा दीनी भाई अफ्फू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। जी जी, मैं आपका छोटा दीनी भाई बोल रहा हूँ, अफ्फू खान। हाँ जी शेख, आपसे मतलब ये जानना था कि चारों आइमा जो हमारे हैं वो एकदम बरहक हैं और उनमें हाँ। से किसी एक की तकलीद वाजिब है, तो ये वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? तो आप सामने आके बात करें। क्यों फोन पे बात करना, क्या आपके इमाम ने मना किया है? नहीं 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 नहीं, सामने आके बात करें। ये बात इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने मना किया है कि फोन पे कोई को दीन की बात ना बताना। समझाना पड़ेगा, ये पूरी मुस्लिम उम्मत का इज्तिमाई मसला इज्तिमा है। है तो इज्तिमा कहाँ पे ये हुआ? कहाँ पे हुआ? मतलब उलमा का वाजिब कोई फैसला है, चीज होती है, होगा। वाजिब तो अल्लाह करता है ना, कि उम्मत अपने आप से कोई चीज को भी वाजिब कर लेती है। सरकार ने फरमाया है नहीं क्या कि सरकार ने फरमाया है? मेरे साहबा का भी इत्तिबा करना, मेरे साहबा की तो सुन्नत को इमाम अबू अपनाना। हनीफा रहमुल्लाह साहबा थे? नहीं, ताबीन थे। तो आप थे वो। मतलब हदीस पेश कर रहे हैं, साहबा की कयास कर रहे हैं ताबई पे, ऐसा क्यों? ताबीज अब सामने आके बात करें, सामने आ जाओ, हम यहाँ नहीं अच्छा, बोल ये रहे। जो औरतों की रान के ऊपर आप जो तावीज बांधते हैं कुरानी, तो ये आप मतलब काहे के लिए बांधते हैं? नहीं, हम तो नहीं मानते। मैं हमें खबर मिली है कि आप तावीज और गंडों का काम करते नहीं हैं नहीं, और औरतों को आज मतलब रान पे बांधने के लिए आप नहीं तावीज देते हैं। आज तक हमने कुछ नहीं दिया है, ऐसा हम नहीं करते। हाँ चलिए, नहीं करते हैं, अच्छी चलो। बात है माशाल्लाह। हाँ, आप और कौन सुना कहाँ है से अहले बोल रहे हदीसों को मतलब आप मतलब बहुत परेशान करते हैं? हैं। आप कहाँ से बोल रहे जी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। अहले हैं? हदीसों में कोई भी आपको गलती लगती हो तो बेशक आप मेरे भाई बता दीजिएगा, ठीक है? अहले हदीसों का एक नहीं भी नहीं। अमल अल्हम्दुलिल्लाह हाँ कुरान हदीस से टकराता नहीं है, हाँ। ठीक है? नहीं एक नहीं, भी आप अमल। सामने आए तो बात होगी, आपसे ऐसे बात तो नहीं हो इमाम पाएगी। अबू हनीफा ने क्या मना किया है कि फोन पे बात ना करना, सामने ही दीन की बात करना? अरे तो आपके दुश्मन है फोन क्या वो? भी एक असबाब है, हैं? असबाब का इनकार करने आपके वाला उसकी दुश्मन अक्ल है? की कमी होती है। आप मुसलमान हैं, मुसलमान से आप मोहब्बत करना चाहिए, दुश्मनी। आप तो तो हम मोमिन नहीं मोहब्बत लगते कर कहीं रहे हैं, से। तभी तो आपको मोहब्बत में फोन करके आप आलिमी नहीं दीन नहीं है, नहीं आपसे सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सामने नहीं, आओ सामने आओ। ऐसा नहीं, सामने आके बात करो। क्यों फोन पे बात, क्या मेरे भाई फोन पे आपकी बात दूसरी फालतू हो जाएगी, सामने दूसरी बात हो जाएगी? फालतू बातें नहीं। पहले किताबें रखो, किताबें लेके आओ। बात अरे सनद किताबें को तो आपको इल्म होगा नहीं, ना, आप आलिम है, आपको मालूम होगा किताबों में क्या लिखा है, वही बता दीजिए। तवातुर पे अमल की बात करो। तवातुर किसको कहा मतलब जाता है? कुरान हदीस तवातुर को की छोड़ सनद। दे, तवातुर को हम पकड़ लें। तो आप बताइए, कुरान की कौन सी सनद है? हैं? सनद बताएंगे आप? सुन्नत? कुरान के बारे में सनद बयान करेंगे आप? हाँ। तो बताइए, पूरी सनद बताइए। पूरी सनद क्या है? अल्लाह ताला ने है? अपने फरिश्ते के जरिए अपने अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान को नाजिल किया। नहीं, अब तो वही आप की तो अलग सनद अलग को किस्में थी। आप तो सनद कभी को फरिश्ते मानते के जरिए नहीं। वही आती थी, आप कभी तो ख्वाब के सनद जरिए बयान वही आती करें। थी, कभी इल्हाम के जरिए वही आती थी। हाँ। तो इसमें नहीं, क्या सनद दिक्कत है? की बात करें, सनद की। आप सनद को मानते, सनद की बात करें। हाँ सनद मेरे भाई, आपका जो हनफी मसलक है इसकी कोई सनद नहीं है, ये खुद बेसनद है। तो आप कुरान की सनद आप कहाँ से मेरे भाई मांग रहे हैं? सब सनद है, हनफी मसलक के सब सब सनद है। सनद है, लेकिन आप मतलब आप उलमा का देंगे नहीं, मसला आप है, सामने ही देंगे सब उलमा कुछ। का मसला है, उलमा का मसला है। तो साहबा उल्मा का अपने इज्तिमा है, नहीं, बात है। उल्मा अपने मन से दीन बना देंगे हनफी मसलक का। नहीं 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 नहीं, साहबा के कॉल पर चलेंगे। सरकार के तो बाद में इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह इज्तिमाई साहबई होते हैं, हैं। आप उनके कौल को हुज्जत मानते हैं और नाम बदनाम करते हैं साहबा का, ऐसा क्यों? मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, मानते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला देखिए, अन्हु रफादान करते थे, आप क्यों नहीं रफादान करते हैं? हजरत इमाम अबू उमर रजी हनीफा अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ताबी अब्दुल्ला इब्ने उमर रफादान करते थे, आप क्यों नहीं करते हैं? उबादा नहीं इब्ने सामिद इमाम नहीं, के पीछे भाई वो आप तो सूरह फातिहा पढ़ते थे, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप तो मुत्तसिल सनद पेश करे। हाँ जी, मुरसल नहीं, मुत्तसिल पेश करे आप। अरे और मेरे भाई, तवातुर बिन हदीस की उम्मा। आप बात ना कीजिए, हदीस आपके लिए हुज्जत नहीं है, नहीं आपके नहीं लिए नहीं इमाम का कौल हुज्जत है। आपके नहीं नहीं मौलाना नहीं। महमूदुल हसन हनफी देवबंदी लिखते हैं कि हम तो हाँ, मुकल्लिद हैं, हमारे लिए कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए ऐसा इमाम कुछ का नहीं, फुका का नहीं कौल नहीं, हुज्जत है। ऐसा नहीं है। और हमारे लिए मुकल्लिद क्या जाहिल होता हुज्जत? है, वो कुरान हदीस समझ नहीं सकता, नहीं, इसलिए वो तकलीफ करता है।
जाहिल तो गैर मुकल्लिद होता है। हाँ, तो गैर मुकल्लिद तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे। अशरफ अली थानवी साहब ने खुद अपनी कलम से लिखा है। बेलगाम घोड़ा होता है गैर मुकल्लिद, यानी कि माज़अल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह बेलगाम मतलब वो घोड़ा थे। आप है बेलगाम घोड़े, वो नहीं। तो गैर मुकल्लिद को आपने कहा ना, हम गैर मुकल्लिद थोड़ी ना, हम तो अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस हैं। गैर मुकल्लिद तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे। आप तो वहाबी हैं, कौन कह रहा है लदीशा? वहाबी मेरे भाई, वहाबी कैसे हो गए ये बताइए। हाँ, वहाबी असली वहाबी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मानने वाले को मोहम्मदी कहा जाएगा या वहाबी कहा जाएगा? नहीं, अब्दुल वहाब नजदीक ही आपसे क्या नाम था? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, यानी कि मोहम्मद से, तो मोहम्मद के अगर कोई मानने वाला है तो उसको मोहम्मदी कहेंगे ना? क्या मोहम्मद के जो वालिद वहाब थे उनसे वहाबी आप नाम दे दोगे? अब्दुल वहाब नजदीक आपके अकायद खराब है। अब्दुल वहाब नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। आप पूरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों छुपाते हैं उम्मत से? नजदीक जो क्या नाम भाई, पूरा नाम आप छुपाया भाई, आप पूरा नाम बयान कीजिए ना। नहीं है, बहुत सी चीजों का आधा नाम छुपा रहे हैं, आधा नाम बयान कर रहे हैं, ये क्या मेरे भाई दोगलापन है आपका? आपको सामने बात करो, झांसी में मेरा पता पूछ रहे आप। क्या पता है आपका? पता झांसी में सम्मान है मेरा, इसमें नाम आया, झांसी में आके पूछ ले मौलाना फखरुद्दीन कहाँ रहते। अच्छा, झांसी में आके पूछ ले मौलाना फखरुद्दीन कहाँ रहते हैं ताबीज वाले, तो वो आपके वहाँ के छोड़ देंगे हमें? नहीं, ताबीज वाले का है, हम तो क्या ताल्लुक दे उनसे फारिग है। तो मतलब ताबीज आपके नजदीक जायज नहीं है कुरान वाली? कौन सी? कुरानी ताबीज आपके वहाँ जायज है कि नहीं? कौन सी पुरानी ताबीज आपके यहाँ होती होगी? पुरानी ताबीज हमें तो मालूम नहीं कौन सी है। मतलब आप ताबीज गंडा मतलब कोई नहीं मानते ना, तो कुफरिया ताबीज आप अमल करते हैं ना ही कुरान हदीस वाली ताबीज? नहीं, हम कुफरिया नहीं मानते और ये गलत नहीं करते। हम तो क्या नाम, जो अल्लाह का बंदा आता है हम उसको क्या नाम दम कर देते, बाकी कुछ नहीं हमारे पास। ना हम कोई क्या आमिल है, ना हमारे पास कोई चीज है। हम तो एक क्या नाम एक खादिम है बस। तो खादिम में तो मदद भी तो आप नहीं कर रहे हैं, कैसे खादिम है? आपसे पूछ रहे हैं तकलीफ किसने वाजिब किया, आप बता ही नहीं रहे। अच्छा, एक चीज बता दीजिए आलिम साहब, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने ये कब कहा कि मेरे जाने के बाद तुम लोग हनफी बन जाना, मेरी तकलीफ करने लगना? क्या? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने ये कब फरमाया कि मेरे मरने के बाद तुम लोग हनफी बन जाना और मेरी तकलीफ करने लगना? ये चारों आइम्मा ऐसे पूरा दीन का इस्लाम का इनके तो इमाम शाफी का आज तक आपने कौन सा मसला लिया? इमाम शाफी रफादान करते हैं तो आप क्यों रफादान को मंसूब कहते हैं? चारों आइम्मा के पास इमाम शाफी सीने पे हाथ बांधते हैं तो आप सीने पे हाथ बांधने वालों का मजाक क्यों बनाते हैं? हमने इनका इंतखाब किया, हम इनका इम्तिहान इत्तिबा कर रहे हैं, बाकी इमामों को बरक मानते हैं। भाई, अल्लाह ताला कुरान में कहता है इत्तिबा अल्लाह की और अल्लाह के नबी की होगी, गैर नबी की इत्तिबा नहीं होगी। कुरान को हुज्जत माने, अल्लाह के नबी की सुन्नत को हुज्जत माने, और तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है नमाज में रफादान करना, तो आप क्यों नहीं नमाज में रफादान करते हैं? चारों आइम्मा बाकायदा हक है, चारों आइम्मा बरहक है, तो हनफियों और शाफी में भाई इतनी सारी जो जंग हुई वो भाई वो जंग काहे के लिए हुई? नहीं, हम तो क्या हनफी का इत्तिबा करते हैं। आपको परेशानी क्या है? आप किसी का हमें परेशानी ये है कि आप हनफी मसलक की आड़ में कुरान हदीस के मानने वालों का रद्द कर देते हैं। नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी जमाने तक रफादान किया, लेकिन हनफी लोग कहते हैं रफादान करना मंसूख हो गया। नहीं, जो दीनी जरूरियात की तावील बातिल करेंगे उसका रद्द करना हमारा फर्ज बनता है। तो क्या मतलब ये रफादान करना, ये तावील बातिल करना है? आप हमें कहीं एक जगह बता दे, बुखारी किसी भी किताब में उठाकर बुखारी शरीफ आप ज्यादा मानते हैं कि हम सारी किताबें मानते हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, हाकिम मानते हैं। आप बाजमात इमाम के पीछे मुक्तदी क्या नाम क़िराअत इमाम सूरह फातिहा पढ़े, आप एक रिवायत उठा के मुझे बता दें, मैं आपके गुलामी करूँगा। भाई सही है, बुखारी की हदीस है, किताबुल अजान की हदीस नंबर 756, ला सलाता लिमन यकरा बि फातिहल किताब, उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। लेकिन आप ये बता दें कि इमाम के पीछे मुक्तदी और पढ़ना वाजिब है, तो वही तो अल्लाह के नबी बता रहे हैं ना, उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े।
नहीं नहीं नहीं, ये आपको ये बात बताइए, अल्फाज बताए कि इमाम और ये जामे तिरमिजी की भी हदीस है कि उबादा इब्न सामिद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे फज्र की, और अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान पढ़ना भारी हो गया, तो अल्लाह के नबी ने नमाज से सलाम फेरने के बाद सहाबा से पूछा, क्या तुम मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो? तो सहाबा ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, जो आप पढ़ते हैं वही वही हम भी पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पीछे कुछ मत पढ़ा करो सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। अब बताइए, अल्लाह के नबी कह रहे हैं मेरे पीछे कुछ मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, तो आप कौन होते हैं ना पढ़ने वाले? जमहूर के नजदीक भाई सूरह आराफ की आयत नंबर 204 जो आपने पेश की है, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो ये बता दीजिए। नहीं सामने बात है, सुन लीजिए अल्लाह के बंदे, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, जो सूरह आराफ की आयत नंबर 204 आपने पेश की इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने के लिए। तो ये बताइए, आप लोग जब भाई वो जोहर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें तो इमाम साहब खामोश होते हैं, तो आप जब कुछ सुनते नहीं है तो आप मेरे भाई खामोश क्यों होते हैं? क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला क्या कह रहा है, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो। के माना आते अपने और मन कर लो भाई, खामोशी का माना क्या है ये बताइए आप? इमाम के पीछे खामोशी का माना क्या है आलिम साहब? पूरे फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे आलिम साहब, देखिए बड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, नहीं गलत बड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब हक वाजे हो गया है, अब हक आ जाने के बाद अगर हक का इनकार कर देंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। नहीं, आप मुसलमान मोमिन हैं, आप तो बहुत सी चीजें मानते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो। तो अल्लाह ताला कह रहा है सुनो और खामोश रहो ना, तो जोहर और असर की नमाज में जब आप कुछ सुनते नहीं है तो खामोश क्यों रहते हैं? आप रोबोट बन के क्यों खड़े रहते हैं? आप ये दलील है कि आप जोहर में और असर में भी सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, ये दलील है भैया? फिर वही चीज आपकी दलील ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग हनफी लोग जब भाई असर की नमाज पढ़ते हैं, जोहर की नमाज पढ़ते हैं, तो वो खामोश क्यों रहते हैं? क्योंकि वो तो कुरान सुनते नहीं है ना। हाँ, लेकिन इसमें नहीं सुनते, जोहर में नहीं सुनते, असर में नहीं सुनते, तो क्यों नहीं सूरह फातिहा पढ़ते जोहर असर में इमाम के पीछे? बिल्कुल कोई चीज नहीं, जोहर और असर की नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा क्यों नहीं पढ़ते हैं? रिवाज बता दे, बुखारी की एक रिवाज, इमाम बुखारी की कोई हदीस ऐसी किताब में मौजूद हो, इमाम बुखारी रहीमुल्लाह खुद इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे। वो तो खुद क्या मुकल्लिद थे, वो किसकी तकलीफ? इमाम बुखारी मुकल्लिद थे। किसके मुकल्लिद थे? आपके मुकल्लिद थे? आप बताइए, ये साहबा के मुकल्लिद थे। भाई हिदाया में उतरा हुआ है जिल्द नंबर 1 में कि इमाम बुखारी रहीमुल्लाह अहले हदीस थे। सरकार के मुकल्लिद थे। आपकी हिदाया में उतरा हुआ है इमाम बुखारी अहले हदीस थे, और पहले के लोग जो हनफी मलकी शाफी हम्बली होते हैं वो एक भाई वो निस्बत होती थी, हम तो उसका मानना मुकल्लिद नहीं होता था। वो बरक मानते हैं, इत्तिबा की शेख का करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो तकलीद है वो 400 साल बाद पैदा हुई है, तो इमाम बुखारी के जमाने के बाद तकलीद आई है, और आप कह रहे हो कि इमाम बुखारी मुकल्लिद थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी क्या लिखते हैं? शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं पूरे फातिहा अगर जोहर की नमाज में या असर में पढ़ ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो तफर्रुज है उनका, तस्लीम नहीं किया जाएगा उलमा के खिलाफ इस बारे में। जब कोई हर्ज भी नहीं है और तस्लीम भी नहीं किया जाएगा तो ऐसी बात क्यों माने? अल्लाह के नबी फज्र की नमाज पढ़ा रहे हैं, ऐसे उसमें सहाबा पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा, और आप कह रहे हो जोहर और असर में भी नहीं पढ़ेंगे। आपकी हनफी फिका में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने वाले के मुंह में आग के अंगारे डाल दो, यहाँ तक लिखा हुआ है आपकी फिका में। अगर वो कुरान के खिलाफ चलेगा तो कुरान हदीस के अच्छा ये बताइए, जब आपके वहाँ नमाज पढ़ी जाती है सुबह सुबह फजर की, तो इमाम साहब कुरान पढ़ा रहे होते हैं, पीछे से आदमी आता है वजू करता है तो वो अपनी 2 रकात पहले सुन्नत पढ़ता है, तो एक तरफ इमाम साहब भाई वो अपनी नमाज पढ़ा रहे हैं फर्ज कुरान, और वहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, ये अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, तो खामोश क्यों नहीं होते हैं? एक चीज बताइए, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, तो वहाँ पे ये वाला रूल क्यों नहीं अप्लाई होता है? आप समझे नहीं, आप हदीस की इस्तिलाह नहीं समझते,
आप ये बताइए भाई, आप जानबूझ के अनजान बन रहे हैं या वाकई हकीकत में अनजान है? देखिए, कोई मुक्तदी आया है और जमात हो रही है, अगर कोई मुक्तदी वुजू करके रुकू में मिल जाए और इमाम रुकू उठने वाले हैं, अल्लाह अकबर 2 तकबीर कह के शामिल हो जाए। अरे रुकू में रकात मिल जाती है, वो मेरे को मालूम है, उसको छोड़िए आप। मालूम है नहीं तो उसने सूरह फातिहा पढ़े नहीं, आपको फतवा कैसे है कि उसकी नमाज हो जाएगी? फतवा कैसे है? तो मेरे भाई रुकू में रकात मिल जाती है, इसकी भी हदीस है अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली कि वो आते हैं, वो देखते हैं कि जो नमाज है वो खड़ी है और इमाम साहब रुकू में जा चुके हैं, तो अबू बकरा ठीक है रजी अल्लाह ताला अन्हु वो उसी रुकू की हालत में चलते नमाज में शामिल हो जाते हैं। तो इससे साबित होता है कि सहाबा का अकीदा ये था कि रुकू में रकात मिल जाती है, तभी वो भाई रुकू की पोजीशन में चलते हुए नमाज में शामिल हुए। तो इमाम के पीछे देखिए, रुकू पाने से रकात मिल जाती है, पूरी नमाज नहीं मिलती है, ऐसे समझ लें। और सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना फर्ज है। नहीं, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसकी नमाज नहीं? रुकू मिल जाए, सूरह फातिहा ना पढ़े, उसको जो रकात मिल जाएगी। अरे अल्लाह के बंदे, आप अपने आगे बोलने दोगे कि नहीं दोगे? मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दोगे कि नहीं दोगे? इंशाल्लाह आपके मेहमान नवाजी की जाएगी। मेहमान नवाजी मेरे भाई आप खुद आपकी करेंगे इंशाल्लाह। आप ये बता दीजिए खाली, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, तो खामोशी का माना क्या है? खामोशी का माना है कि इमाम जो पढ़ते हैं उसको आप सुने पूरे सूरह फातिहा और 50। अच्छा, जोहर में तो वो कुछ पढ़ते नहीं, तो क्या सुनेंगे हम लोग? हाँ, और जोहर की नमाज में वो क्या नाम धीरे पढ़ते इमाम साहब हैं, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। मैं खामोशी का माना पूछ रहा हूँ आपसे, खामोशी का माना क्या है? मतलब बिल्कुल चुप रहना है या दिल में पढ़ना है या कुछ नहीं पढ़ना है या जबान से पढ़ना है? दिल में नहीं पढ़ना, दिल की मान जाएगी, हॉट बंद रख के। जब हॉट बंद रहेंगे तो आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब ये मतलब खामोशी का माना ये कि कुछ नहीं पढ़ना ना? ये खामोशी का मतलब। चलिए ठीक है। आपके इमाम साहब सुन लीजिए, आपके इमाम साहब जब नमाज स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं और सीधे सूरह फातिहा से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बीच में खामोशी में वो सना पढ़ते हैं, औज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो इससे साबित होता है कि खामोशी में भी पढ़ा जाता है। तो हम लोग भी जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं वो खामोशी में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, फर्ज है, और बिना सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती। और यहाँ तक कि एक दूसरी हदीस में है, सही मुस्लिम की हदीस है कि उसकी नमाज नाकी से 3 बार अल्लाह के नबी कह रहे हैं, उसकी नमाज नाकी से जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि क्या इमाम के पीछे सूरह फातिहा हम कैसे पढ़े? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि फी नफ्सी, अपने दिल में पढ़ो, लेकिन पढ़ो सूरह पढ़ना ही पढ़ना है। अमल है ये मनसूख है भाई, मसरूक अमल है। अरे बिल अमाम को देखे आप, मतलब कुरान हदीस आपके लिए अल्लाह अमल है और जो आपकी घटिया हनफी फिका है वो आपके लिए काबिल अमल है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। भाई मैं आज समझ गया हूँ अहले हदीसों के 2 उसूल, अतीउल्लाह अती रसूल, यानी कि कुरान और हदीस, और हनफी मुकल्लिदों के 2 उसूल, रद्दे कुरान और रद्दे हदीस। आप लोग सिर्फ कुरान का रद्द करते हैं, सिर्फ हदीस का रद्द करते हैं। अपने बातिल मतलब को बचाने के लिए आप लोग कुरान हदीस में भी कील काल करने लगते हैं। अपने इमाम के तो फतवे पे कभी कील काल नहीं करते हैं, लेकिन कुरान हदीस में बराबर कील काल करते हैं। चलिए अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। पता नहीं किसने आपको आलिम बना दिया, हमको लग रहा है नकल करके आप पास हो गए हो, आलिम नहीं हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।